संस्कृत पत्र लेखन हम लोग करेंगे और इसमें करीब 7-8 पत्र दिए गए हैं और इसमें पृष्ठ संख्या 143, पेज नंबर 143, पेज 143, ऑल ऑफ यू प्लीज लिसन। उसमें पत्र बनाना है। पेज 143। पहले तो आप लोग स्वयं से इसका पूरा प्रारूप लिखते थे, इसके अंतर जो भी इसकी सामग्री होती थी वो लिखते थे, लेकिन अब से आपको पत्र का फॉर्मेट रहेगा, कुछ वाक्यांश रहेंगे और एक मंजूषा दी रहेगी, एक बॉक्स दिया रहेगा जिसमें कुछ शब्द दिए रहेंगे और वे उन शब्दों को उचित स्थान में भरना होगा। वाक्य को समझते हुए, वाक्य को जानते हुए उन शब्दों से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होगी। पत्र कई 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र प्रधानाचार्य या कार्यालय इत्यादि में अधिकारियों के पास लिखने के लिए औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं और जिसका एक फॉर्मेट होता है, एक प्रारूप होता है। लेकिन अनौपचारिक पत्र आप मित्र को लिखते हैं, माता पिता को लिखते हैं, भाई बहन को लिखते हैं, जो कि अनौपचारिक है, और जो आपको अधिकारी इत्यादि को लिखने हैं उसे औपचारिक पत्र बोलते हैं। तो अनौपचारिक पत्र के बहुत सारी, इसमें तो कई विषय दिए गए हैं, लेकिन हमेशा कुछ सामाजिक समस्या है, कुछ बधाई पत्र है, अनौपचारिक पत्र, और कुछ प्रधानाचार्य के प्रति पत्र है। तो हम पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन उचित, या तुम ही लोग बताओगे कि कौन सा शब्द आएगा। वहां मैं सिर्फ शब्द लिखती जाऊंगी, रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द वहां लिखती जाऊंगी और पत्र को पढ़ूंगी भी। ठीक है, तो पहला पत्र हम देखते हैं अभी। पहला पत्र पृष्ठ संख्या 143, पेज 143। पेज 143 आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ सिर्फ आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है और प्रत्येक, इसमें 10 रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रत्येक शब्द के लिए आधा अंक है। 5 अंक का ये प्रश्न होता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो पूरे 80 नंबर के प्रश्न होंगे, पूर्णांक 80 रहेगा, उसमें 5 नंबर का ये पत्र होता है। अगर उचित शब्द उचित स्थान पर लिखा जाए तो पूरे के पूरे अंक मिलेंगे। पहला है संस्कृतस्य महत्वं वर्णयन् स्वमित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं प्रदत्त पद्येन पूरयन्तु। ये है पृष्ठ संख्या 143, ये पत्र है और इसमें संस्कृत भाषा के विषय के बारे में, इसके महत्व के बारे में वर्णन करते हुए इस पत्र को पूरा करना है। ये है, और यहाँ पर ये मंजूषा है। मंजूषा में शब्द दिए गए हैं और इसी मंजूषा से चुन करके आपको शब्द भरने हैं। ठीक है, पेज नंबर 143। पहला है तिथि, आपको स्वयं लिखना है। यह अंक के अंतर्गत नहीं आता है। तिथि आपको स्वयं लिखना है। पहला है अत्र कुशलम, वेरी गुड। अत्र कुशलम, अत्र कुशलम।
सिर्फ यहाँ मैं कुशलम लिख रही हूँ। तत्रास्तु, यहाँ कुशल है और वहां भी कुशल होगा। अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम, आज देखो प्रिय मित्र, प्रिय मित्र, मित्र को लिखा जा रहा है पत्र, और मित्र को लिखने वाला पत्र कौन कौन व्यक्ति है? रजत है। तो प्रिय मित्र सस्नेह नमो नमः, अत्र कुशलम तत्रास्तु, अद्य मया तव पत्रम प्राप्तम, आज मुझे तुम्हारा पत्र मिला। डैश तव रुचि ज्ञात्वा अहम प्रसन्न अभवम्, का क्या हुआ? संस्कृत विषये, वेरी गुड, संस्कृत विषये, वो वहां भर लीजिए, संस्कृत विषये। उसके बाद अद्य अहम, अद्य अहम डैश अपि संस्कृत भाषाया विषये अप्रथम, अद्य अहम क्या है? स्व स्व पुस्तके, स्व पुस्तके, very good। मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा था, आपने बता दिया, बहुत अच्छा। स्व पुस्तके। उसके बाद अद्य अहम स्व पुस्तके अपि कृष्ण भाषाया, संस्कृत भाषाया विषये अपठम, संस्कृत भाषा विश्वस्य कौन सा है? डैश प्राचीनतमा, प्राचीनतमा भाषा, प्राचीनतमा भाषा अस्ति, अस्य साहित्यम अति डैश अस्ति, क्या है? अति विशालम, अति विशालम, विशालम होगा ना इसका? विशालम। उसके बाद अस्या विशालः शब्दकोशः, अस्या विशालः शब्दकोशः, इसका विशाल शब्दकोश। अब बताओ, क्या अंग्रेजी में सूर्य के सन, SUN, सन के पर्यायवाची है? सन का पर्यायवाची है इंग्लिश में? क्या इसका सिनोनिम है इसका? बहुत ज्यादा होगा तो इसके लिए तुम एक स्टार लिख सकते हो। क्या ये स्टार है ना? ये भी तुम मान सकते हो कि स्टार है सन के लिए। लेकिन संस्कृत भाषा में सूर्य का बहुत सारा पर्यायवाची है। कोई बोलेगा? भास्कर, वेरी गुड। आदित्य, आदित्य, रवि, सूर्य, आदित्य, भास्कर, रवि, दिवाकर, दिनकर, सूरज। तो देखो क्या है, तो ये शब्दकोश बहुत विशाल है। भास्कर भी संस्कृत शब्द, भानु, भानु भी संस्कृत शब्द, दिवाकर भी संस्कृत शब्द, दिनकर भी संस्कृत शब्द। तो समझ जाओ कि कितना विशाल शब्दकोश है। उसी तरह से जल का भी बहुत सारा पर्यायवाची है। जल का पर्यायवाची बोलो तुम लोग। नीर, नीर, वेरी गुड, नीर। और सलिल, सलिल, नीर, जल, तोय, पानी, तोय, तोयम भी होता है। तो इस तरह से शब्दकोश बहुत विशाल है। उसके बाद अस्या विशाल शब्दकोश अद्वितीय अस्ति, संस्कृत भाषायाम डैश क्या है? विज्ञान संबंधी ना, ये हमारा जो पाठ है उसी से लिया गया है सारा कुछ। विज्ञान संबंधी ना, विज्ञान संबंधी ना,
विज्ञान संबंधिनः ग्रन्थाः अपि सन्ति। अधुना वैदेशिक विद्वांसः अपि डैश महत्त्वं स्वीकुर्वन्तु। नहीं, संस्कृतस्य महत्त्वं। विदेशी भी संस्कृत का महत्व समझ रहे हैं। संस्कृतस्य महत्त्वं स्वीकुर्वन्तु। अतः अहं कथयामि यत् त्वं मनोयोगेन संस्कृतभाषायाः अध्ययनं कुरु। अध्ययनं कुरु। अध्ययनं अध्ययनं कुरु। इसके बाद मातरम पितरम च मम प्रणामान् 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 निवेदयतु तव मित्रम रजत। तो ये आप लोगों ने लिख लिया, इसे लिखा आप लोगों ने? ओके। उसके बाद नेक्स्ट हम इसे मिटा दें। पेज नंबर 144 देखें हम लोग। पेज 144। आप लोग प्लीज इसे बुक में बना लीजिए देख करके। 144 इसे देख करके बना लीजिए। पेज 144 में दिया हुआ है, नेहा नैनीताल नगरे वसति, तस्याः सखी प्रज्ञा कोलकाता नगरे वसति। नेहा नैनीताल में रह रही है और उसकी सखी प्रज्ञा कोलकाता नगर में रह रही है। नेहायाः नगरे वृक्षाणां रक्षणस्य विषये एकस्याः गोष्ठ्याः आयोजनम् अस्ति। नेहा के नगर में वृक्षों की रक्षा का के विषय में एक गोष्ठी का आयोजन है। तो वृक्षों की रक्षा का वहां पर एक आयोजन है। नेहा प्रज्ञायै निमंत्रणं लिखति, निमंत्रण पत्रम लिखति। नेहा प्रज्ञा को निमंत्रण पत्र लिख रही है। मंजूषायां प्रदत्त पदानां सहायतया पत्रे रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। परीक्षा भवनात् नैनीताल नगरम। तिथि लिखोगे खुद से। सखी प्रज्ञे सप्रेम नमस्ते। अत्र सर्वं कुशलम् अस्ति, तत्रापि कुशलम् स्यात् इति कामये। ऐसा मैं काम, वहां सब कुशल होगा, यहाँ सब कुशल है, वहां भी कुशल होगा, ऐसी कामना करती हूँ। अहम भवतीम सूचयामि, मैं आपको सूचना करती हूँ। भवतीम सूचयामि यत् इदानीं प्रतिदिनं वृक्षाणां संख्या की संख्या संख्या वेरी गुड। यत् इदानीं प्रतिदिनं वृक्षाणां संख्या न्यूना भवति। इसका क्या अर्थ है? कम होती जा रही है। यस, वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। वेरी गुड। वृक्षों की संख्या कम होती जा रही है। दूसरा, कोऽपि वृक्षाणां रोपणं न करोति, कोऽपि वृक्षारोपणं न करोति, कोई भी वृक्ष को का मतलब आरोपण नहीं कर रहा, वृक्ष को लगा नहीं रहा है। सर्वे डैश एव कुर्वन्ति, क्या हो? सर्वे कर्त कर्तनम। यस, कर्तनम होगा, लिख दें।
संख्या के बाद कर्तनम। यदि ईदृशी, यदि ऐसी स्थिति, ईदृशी क्या है? स्थिति। यदि ऐसी स्थिति रही तो क्या होगा? यदि ईदृशी स्थिति अग्रे अपि भविष्यति तर्हि डैश दिने सर्वे जीवाः एकस्मिन्, एकस्मिन्, एक दिन, एकस्मिन्, एकस्मिन् दिने सर्वे जीवा निराश्रिता भविष्यन्ति। काले वर्षा न भविष्यति, समय पर वर्षा नहीं होगी। डैश अपि नष्टम भविष्यति पर्यावरणम, क्या होगा? पर्यावरण, पर्यावरणम, पर्यावरणम अपि नष्टम भविष्यति। उसके बाद अन्यत् च सर्वे प्राणिनः भविष्यन्ति। सभी प्राणी क्या हो जाएंगे? संख्या एक में रोगग्रस्ता, रोगग्रस्ता, रोगी हो जाएंगे सभी। ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। रोगग्रस्ता, अभी देखो क्या स्थिति हो गई है, अभी रोगग्रस्त हो जाएंगे। अस्माकं डैश उद्देश्यं तु, अस्माकं जीवन, अस्माकं जीवनस्य, अस्माकं जीवनस्य, अस्माकं जीवनस्य उद्देश्यं तु वसुधैव कुटुम्बकम्। एतस्याः भावनाया, भावनाया, इस भावना का, भावनाया, एतस्याः भावनाया, इस भावना का विकासः कर्तव्य इति अस्ति। अतः एतस्य कृते अस्माकं नगरे, नगरे एका गोष्ठी, नगरे एका गोष्ठी, गोष्ठी मतलब सम्मेलन, सेमिनार है ना, एका गोष्ठी आयोजिता। अतः मम निवेदनम् अस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्यां, अतः निवेदन है कि आप भी आगत्य, वेरी गुड। अतः मम निवेदनम् अस्ति यत् भवती अपि अस्यां गोष्ठ्यां आगत्य, आगत्य, आकर स्वयोगदानं यच्छतु, अपना योगदान दे। आदरणीयाभ्यां पितृभ्यां सादरं प्रणामा भवत्याः सखी नेहा। तो ये सारा हो गया इसमें। आप लोग सबको इसको लिख लीजिए, पेज नंबर 144 का, पेज 144 हो गया। नेक्स्ट हम लोग करेंगे पेज नंबर 145, पेज 145। संख्या कर्तनं स्थिति एकस्मिन् पर्यावरणं रोगग्रस्ता जीवनस्य भावनाया नगरे आगत्य।
अब नेक्स्ट वाला देखो क्या है, किसमें करना है, किस चीज का पत्र है। पेज 145, मित्रं प्रति अधोलिखितं पत्रं मंजूषायां प्रदत्तपत्रः पूरयन्तु। तिथि स्वयं से लिख लो। प्रिय मित्र, सस्नेहः सस्नेहं नमो नमः अत्र डैश तत्रास्तु क्या होगा? कुशलम, हाँ कुशलम, अत्र कुशलम, अत्र कुशलम। नेक्स्ट, नेक्स्ट देखो, त्वं जानासि एव डैश भारत शासनम, तुम जानते हो कि आजकल डैश भारत शासन अद्यत्वे, हाँ अद्यत्वे आजकल, उसके बाद अद्यत्वे के बाद स्वच्छताय, त्वं जानासि एव यत् अद्यत्वे भारत शासनं गंगायाः स्वच्छताय स्वच्छता के लिए क्या है, स्वच्छताय कृत संकल्पम अस्ति। अहं त्वाम् इदं सूचयन् हर्षम् अनुभवामि। हर्ष मतलब, हर्ष का मतलब, हर्ष का मतलब क्या होता है? खुशी, खुशी, प्रसन्नता, प्रसन्नता का अनुभव कर रहा हूँ। यत् प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गंगा स्वच्छताया कार्ये डीएवी संस्थान अपि सहयोगाय सहयोगाय आहूतवान। आहूतवान मतलब, कोई बताएगा आहूतवान का मतलब? आहूतवान का मतलब होता है बुलाया, आहूय बुलाकर, आहूतवान बुलाया, उसमें अक्वतु प्रत्यय लगा हुआ है तो बुलाया। आहूतवान आहूतवती, पठितवान पठितवती, चलितवान चलितवती, गतवान गतवती, तो आहूतवान बुलाया, आहूतवती बुलाई, सहयोगाय आहूतवान। उसके बाद अद्यत्वे वयं सर्वे गंगाया स्वच्छतां प्रति डैश स्म, क्या है? प्रयत्नशीला, हम सभी प्रयत्नशील हैं, प्रयत्नशीला, हम सभी प्रयत्नशील हैं इस कार्य के लिए। उसके बाद वयं गंगा तटं गत्वा डैश प्रेरयामः, गत्वा जनन, वेरी वेरी गुड, थैंक यू, जनान, लोगों को हम सब प्रेरित कर रहे हैं, लोगों को हम सब प्रेरित कर रहे हैं। जनान प्रेरयामः यत् ते गंगा जले अवकरम न क्षिपेयु, हम लोग प्रेरित कर रहे हैं कि, हम लोग क्या प्रेरित कर रहे हैं कि हम गंगा जल में अवकर नहीं फेंके। अवकर मतलब गंदगी, अवकरम न छिपेयु, छिप धातु है, छिप, छिप मतलब फेंकना। छिपेयु में कौन सा लकार है बताओ तो, छिपेयु में कौन सा लकार है? नहीं फेंकना चाहिए। छिपे, छिपेताम, छिपेयु, अब बताओ कौन सा लकार है? विधि लिंग, छिपेयु, नहीं फेंकना चाहिए। हम लोग लोगों को प्रेरित कर रहे हैं कि गंगा नदी में गंदगी को ना फेंके, ना छिपेयु। अब आगे देखें हम लोग और क्या क्या नहीं करें। पत्र, पुष्प, दीपकान, पूजा करने के बाद जो पूजा का जो बचा खुचा रहता है उसे न प्रवाहित करें।
पत्र पुष्प दीपिका न प्रवाहयेयु स्नाने तैलफनस्य तैलफेनस्य न कुर्यु क्या प्रयोगम् वयं गंगातटं गत्वा जनान् प्रेरयामः। वो तो लिख दिए। उसके बाद स्नाने तैलफनस्य प्रयोगम प्रयोगम उसके बाद मित्र अहम त्वाम डैश यत् अहम त्वाम क्या कथयामि कथयामि अहम त्वाम कथयामि मैं तुम्हें कहता हूँ कथयामि मैं तुम्हें कहता हूँ क्या कहता हूँ त्वाम कथयामि त्वम अपि गंगा स्वच्छताय जनान प्रेरय तुम भी गंगा की स्वच्छता के लिए लोगों को प्रेरित करो। माता पितृभ्याम सादरम प्रणामा माता पितृभ्याम अंत में हम गुरुजनों को प्रणाम करते हैं पत्र में माता पितृभ्याम। उसके बाद भवता मित्रम आपका मित्र भवता मतलब आपका भवता मित्रम रमेशा आपका मित्र रमेश। ठीक है तो ये हो गया कुशलम अद्यत्वे स्वच्छताय हर्षम सहयोगाय प्रयत्नशीला जनान प्रयोगम कथयामि माता पितृभ्याम। ये समाप्त हो गया 145। अब पृष्ठ संख्या 146 हम लोग करें। पृष्ठ संख्या 146 देखें ये कंप्लीट 146 इसे मैं रब कर दे रही हूँ सभी बच्चों ने लिख लिया। पेज नंबर 146 देखिए इसमें पत्र को कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश कीजिए। कॉन्टेक्स्ट समझेंगे तो आप रिक्त स्थान को भरने में बिल्कुल सक्षम हो जाएंगे। जब संस्कृत भाषा समझने लगेंगे तो पत्र में रिक्त स्थान को समझने में भरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। पेज नंबर 146 में कौन सा पत्र है भाई? अत्र प्रधानाचार्यं प्रतिम एकं प्रार्थना पत्रं लिखितम् अस्ति मंजूषातः समुचितं पदं चित्वा रिक्त स्थानानि सेवायां डैश प्रधानाचार्य क्या होगा? मान्या देखो ये बहुवचन है। प्रधानाचार्य शब्द भी बहुवचन है। क्यों? हम जब किसी को बहुत अधिक आदर देते हैं सम्मान देते हैं तो उसमें बहुवचन का प्रयोग करते हैं। तो प्रधानाचार्य के लिए हम यहाँ बहुवचन का प्रयोग किए तो उनके साथ ये विशेषण हो गया मान्या। यह भी बहुवचन है मान्या प्रधानाचार्य। उसके बाद डीएवी विद्यालय चेन्नई नगरम महोदया देखो फिर से यहाँ पर बहुवचन है। सविनयम निवेदनम अस्ति निवेदनम लिखो सविनय निवेदनम अस्ति। उसके बाद हाँ निवेदनम अस्ति यत् अहम डैश कक्षाया छात्रा अस्मि अष्टम्या छात्रा मतलब 8वीं कक्षा के अष्टम्या कक्षाया छात्रा अष्टम्या कक्षाया छात्रा अस्मि संस्कृत भाषायां मम अतीव रुचि अस्ति। मम है ना मम
मम अतीव रुचि अस्ति, मेरी बहुत रुचि है संस्कृत भाषा में। अहम प्रतिवर्षम